नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज रूम। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। प्रतापपुर विधानसभा से भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र से जुड़े विवाद ने एक बार फिर अदालत ने सुनवाई की तिथि आगे बढ़ा दी है। इस संवेदनशील और बहुचर्चित मामले में आज चौथी बार सुनवाई हुई, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तिथि तय की है। लगातार तारीखें बढ़ने से आम जनता और विभिन्न सामाजिक संगठनों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। आज अदालत में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने अपने तर्क न्यायालय के समक्ष रखे और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए न्यायालय परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। अधिवक्ताओं का कहना है कि अभी मामले में सभी बिंदुओं पर विस्तृत सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है, जिस कारण अदालत को अगली तारीख निर्धारित करनी पड़ी। फिलहाल भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा यह विवाद लगातार राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सभी की निगाहें 19 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस मामले में कोई निर्णायक दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दया शंकर यादव की रिपोर्ट। दोनों पक्षों ने आज की सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपने पक्ष रखे और उसमें ये हुआ आदेश के लिए निर्णय लग गया है। लेकिन उन्होंने क्या आदेश के लिए कि क्षेत्राधिकार है समिति का कि क्षेत्राधिकार नहीं है। हमारा ये इसमें ये कहना है कि ये क्षेत्राधिकार के बिंदु पे क्यों जा रहे हैं। जो आपत्ति करता है उनको यदि सही है तो सही है, उसमें क्षेत्राधिकार। अरे यदि एक आम आदमी ये कहता है कि सही है, 2-2 4 ही तो होगा, 2-2 5 और 2-2 3 तो नहीं हो सकता है। ये क्यों डर रहे हैं इस बात से कि इनका क्षेत्राधिकार पर विलंबित करने के लिए प्रकरण को क्षेत्राधिकार की बात उठा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो भी निर्णय हो वो त्वरित दिया जाए। और क्या निर्णय होता है क्षेत्राधिकार के बारे में, ये आया कि क्षेत्राधिकार है तो आगे सुनवाई चलेगी, और यदि क्षेत्राधिकार नहीं ये लिखते हैं तो प्रकरण खत्म हो जाएगा। कितने तारीख का तय किया? 19 फरवरी उन्हें ये निर्णय देंगे कि इनको सुनने का क्षेत्राधिकार है कि सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। हम ये चाह रहे थे कि ये निर्णय अंतिम कर दें इसको, कि यदि सही है कि गलत है। हमारा आर्गुमेंट ये था कि अंतिम निर्णय कर दिया जाए कि सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, इसमें क्या बड़ी बात है। और ऐसा तो हुआ ही नहीं तो संतुष्टि का निर्णय कहाँ निकला। निर्णय तो आज कुछ हो ही गया नहीं। निर्णय की तारीख लगी 19 फरवरी। मैं श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते विधायक प्रतापपुर के तरफ से उनका पक्ष रखने जिला स्तरीय सत्यापन समिति बलरामपुर के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। धन सिंह धुर्वे और जय सिंह पुसाम, 2 व्यक्तियों द्वारा शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी गलत बताते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक रीट याचिका पेश की गई थी। रीट याचिका में उनने ये रिलीफ मांगा कि जो छानबीन समिति है वो हमारे प्रकरण को विलंब कर रही है, इसलिए एक इंस्ट्रक्शन जारी किया जाए कि वो जल्दी छानबीन करें। माननीय हाई कोर्ट ने अपने रीट याचिका में ये आदेश किया कि जो जिला स्तरीय छानबीन समिति है वो इसका निराकरण यथाशीघ्र करे। अगर कोई कानूनी बाध्यता न हो तो, ये लाइन महत्वपूर्ण है कि अगर कानूनी बाध्यता नहीं हो तो। अब इस प्रकरण में विधायक महोदया के प्रकरण में कानूनी बाध्यता है, इसीलिए हमने आपत्ति किया। हमने बताया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 329 निर्वाचन के संबंध में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 329 का ए कहता है कि अगर कोई भी परिसीमन आयोग कोई परिसीमन करता है तो उस परिसीमन को किसी भी न्यायालय में आक्षेपित नहीं किया जा सकता, न्यायालय उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। 329 बी ये कहता है कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि निर्वाचित होता है तो उसके निर्वाचन को सिर्फ इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से ही उच्च न्यायालय में आक्षेपित किया जा सकता है, अन्य किसी भी माध्यम से नहीं। अब इसमें कानूनी समस्याएं कहाँ उत्पन्न हुई? कानूनी समस्याएं तब उत्पन्न हुई जब माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में रीट याचिका प्रस्तुत की गई। भारत का एक बहुत ही सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिष्ठित जजमेंट है
पुन्नू स्वामी प्रति प्रिसाइड इलेक्शन ऑफिसर नमक्कल मद्रास, उसमें जो पूर्ण पीठ है, संविधानिक पीठ, उसने ये निर्णय दिया कि अगर कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि है और उसका स्क्रूटनी कमेटी के दौरान अगर कोई भी नाम निर्देशन पत्र को आक्षेपित करने के बाद यदि स्वीकार किया जाता है या खारिज किया जाता है, तो पूरे चुनाव के दौरान उसको आक्षेपित किसी भी न्यायालय में नहीं किया जा सकता। जब निर्वाचन समाप्त हो जाता है और निर्वाचन की समाप्ति की घोषणा हो जाती है, इसके बाद 45 दिवस के भीतर वहां के उच्च न्यायालय में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, अर्थात वह जज जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रूप में काम कर रहा है, उसके समक्ष चुनाव याचिका प्रस्तुत की जाएगी और ऐसे मामलों में रीट याचिका नहीं प्रस्तुत होगी। हमारे प्रकरण में यही हुआ कि हमारा नाम निर्देशन पत्र स्वीकार हुआ। हमारे नाम निर्देशन पत्र पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने आक्षेप किया था और हमारा जब नाम निर्देशन पत्र स्वीकार हो गया तो इनको क्या चाहिए था कि उस आदेश के खिलाफ जो ही चुनाव की अधिसूचना समाप्ति हो गई थी, वो 45 दिवस के भीतर जाते और उसे इलेक्शन पिटीशन में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सामने आक्षेपित करते, किंतु वो उस अवसर को खो दिए। अब वो चीज जो कि इलेक्शन पिटीशन में जो उनको अनुतोष मिल सकता था, उस अनुतोष को प्राप्त करने के लिए उन्होंने छलपूर्ण तरीके से एक रीट याचिका प्रस्तुत किया माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में, और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष जो है स्क्रूटनी की बात को छिपा दिया, पूरे तथ्यों को नहीं रखा। जब माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि भाई आप जब जाति के सत्यापन की बात कर रहे हैं तो आप प्रॉपर फोरम में जाइए, क्योंकि छानबीन समिति भी है, जिला स्तर पे भी है, राज्य स्तर पे भी है, तो इनके द्वारा जो है इनका रीट पिटीशन डिसमिस हो जाता। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि साहब हमने शिकायत प्रस्तुत किया है छानबीन समिति के समक्ष और वो जल्दी नहीं निपटारा कर रहे हैं, इसलिए एक डायरेक्शन कर दिया जाए कि वो जाति का सत्यापन का कार्यवाही जल्दी करें। उसके आधार पे जो वहाँ पीठासीन जो जजेज महोदय थे, उन्होंने ये कहा कि हाँ आप जो है जिला स्तरीय छानबीन समिति के पास जाके अपना पक्ष रखिए और वो अगर कोई कानूनी बाध्यता नहीं होगी तो इसको जल्दी से जल्दी निराकरण करें। अब जो कानूनी बाध्यता है, हमने प्रथम बार में आने के बाद सबसे पहले कहा कि जिला स्तरीय जाति सत्यापन समिति को किसी भी ARO असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, किसी भी उप निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी के स्क्रूटनी में पारित किए गए आदेश की वैधता की जांच की अधिकारिता नहीं है, और ये उस षड्यंत्र को छुपाते हुए ये चाह रहे हैं कि उस आदेश का समीक्षा कर लिया जाए जिसका अधिकारिता संविधान नहीं देता है। इस बात को हमने माननीय आयोग को बताया है। उससे संबंधित जितने भी जजमेंट्स हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, और उससे संबंधित जितने भी न्याय दृष्टांत हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो संवैधानिक प्रावधान हैं, और उससे संबंधित जो इलेक्शन पिटीशंस के से संबंधित जो अच्छे बुक्स हैं, वो सब हमने माननीय आयोग को दिया है और हमने माननीय आयोग से निवेदन किया है कि हमारी आपत्ति स्वीकार करते हुए और शकुंतला सिंह पोर्ते की जो जाति सत्यापन की कार्यवाही है उसको इसी स्तर पे समाप्त कर दी जाए। इसी पे आदेश के लिए 19 फरवरी 2026 को नियत है। धन्यवाद।